आज का टॉपिक है नॉन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अकाउंट्स क्या क्या बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाता है बैलेंस शीट। ठीक है, और भी एक इंपॉर्टेंट बुक मेंटेन करता है, वो क्या चीज, वो कैश बुक मेंटेन करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग उसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकलता है, ज्यादा निकला तो सरप्लस होगा, कम निकला तो डेफिसिट निकलेगा। ट्रेड जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाता है ना, ये लोग बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये है कुछ बेसिक चीज कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, उसमें से सरप्लस या डेफिसिट निकालेगा और कैश बुक की जगह रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट निकालेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब और क्या हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजेक्शन सब होते हैं, जो कुछ वार्ड होते हैं, जो उस वार्ड का मतलब से आपको जानना जरूरी है। जैसे कि एक वार्ड होता है लीगेसी। व्हाट इज लीगेसी? एज पर द will of a deceased person, if the non-profit making organization receives some property or cash or bank balance, it is called legacy। सही है, पहले से ये सब सुने रहोगे। कोई आदमी का कोई रिलेटिव नहीं है, दुनिया में अकेला है, पैसा बहुत कमा लिया, तो वो क्या करेगा, जाते जाते अपना विल लिख के जाएगा, वसीयत लिख के जाएगा। डिसीज्ड पर्सन मतलब जो आदमी डेथ कर गया है, वो आदमी अपना वसीयत में लिख के गया था कि मैं मरने के बाद मेरा सारा पैसा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, चाहे प्रॉपर्टी हो या कैश हो। आप बोलोगे सर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट बताओ, क्या क्या आ सकता है। वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है। क्लब मतलब दारू वाला क्लब मत समझ लेना, डिस्को क्लब। ठीक है, रोटारी क्लब, लायंस क्लब, ऐसा वाला। उसके बाद मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, मस्जिद हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो संस्था होता है ना, ठीक है, ये संस्था सब पब्लिक का सेवा के लिए खोला गया है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए खोला गया है। इसलिए इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर कोई अगर अपना विल के हिसाब से दे के जाता है तो उसको लीगेसी बोलते हैं। ठीक है, विल के हिसाब से देगा तो। अच्छा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सब चलता कैसा करते हैं। बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है ना, जैसे मंदिर हो गया, तो मंदिर कोई कंपनी तो नहीं है जहाँ पर कंपनी एक्ट लागू होगा। तो मंदिर चलता कैसा करके है, कब मंदिर का कंस्ट्रक्शन होगा, दीवार कब होगा, समली मंदिर जैसे हुआ, दीवार कब कंस्ट्रक्शन होगा, मंदिर का पंडाल कैसे लगेगा, पूजा कहाँ कहाँ पर पूजा होगा,
है ना। पुजारी का दरमा कहाँ से आएगा, ये सब हिसाब किताब कोई तो रखते रहेगा, कौन रखता है वाला। बेसिकली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ट्रस्ट, और ट्रस्ट के अंदर होते हैं ट्रस्टी, ठीक है। ये होते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर सब, ठीक है। और ये मेंबर सब एनपीओ को चलाने के लिए अपने अपनी तरफ से पैसा देते हैं। जो पैसा ये लोग देते हैं एनपीओ को चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये कौन पे करेगा, मेंबर पे करेगा। पर क्या मंदिर को चलाने के लिए मंदिर के ट्रस्टी लोग पैसा देते हैं? ये तो मंदिर में दान पेटी भी तो होता है, जितने लोग आते हैं अपना अपना खुशी से दान पेटी में पैसा दे देते हैं। कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 रुपया, 500 रुपये डाल रहा है। तो वो क्या मंदिर के ट्रस्टी हैं क्या? नहीं। वो कौन है? वो तो मंदिर के नॉन मेंबर्स हैं। तो नॉन मेंबर्स अगर पैसा दे रहे हैं ना, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोनेशन, करेक्ट। और ये डोनेशन दो टाइप का होगा, एक जनरल डोनेशन, दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। व्हाट इज जनरल डोनेशन एंड व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन? देखो मंदिर का दान पेटी रहता है, उसमें कोई 500 डालता है, कोई 1000 डालता है, कोई 5000 डालता है, कोई 5 रुपया डालता है ना। तो अपने मर्जी से लोग पैसा डाल देते हैं, फिर दान पेटी का पैसा खुलता है कमेटी के सामने में, उसमें पैसा काउंटिंग होता है, काउंटिंग करने के बाद कॉपी में रिकॉर्ड होता है कि मंदिर का दान पेटी आज खुला इतना तारीख को। एक तो बोर्ड लगा हुआ रहता है, और उस बोर्ड में लिखा था इतना तारीख को मंदिर का दान पेटी खुला, उसमें इतना पैसा कलेक्शन हुआ। फिर वो पैसा सब कहाँ जा रहा है उसका भी हिसाब किताब होता है, मंदिर का भी ऑडिट होता है, ठीक है। तो ये जनरल डोनेशन होता है। ये पैसा कोई भी काम के लिए यूज किया जा सकता है, मंदिर में कलर करवाना हो, ठीक है, या मंदिर के पुजारी जी को पैसा देना हो हर महीना के महीना, या फिर मंदिर का और कोई काम हो, किसी भी काम में, किसी भी काम में ये वाला चीज यूज होता है। लेकिन मंदिर में कोई बड़ा आदमी आया, बोला बहुत साल के बाद मेरे घर में एक बच्चा आया है ना, भगवान से बहुत प्रार्थना करने के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो मैं मंदिर में 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या सोने का मुकुट भगवान जी को चढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, या पैसा देना चाहता हूँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, कुछ भी बड़ा अमाउंट, 50,000, कुछ भी हो सकता है। और ये पैसा आप इस्तेमाल करना मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन के लिए मैं देना चाहता हूँ पैसा अपनी तरफ से, है ना। मंदिर का बाउंड्री बना लो, मंदिर को और थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना, मंदिर का पेंटिंग के लिए। तो पर्पस बता दिया कि मैं पैसा किस काम के लिए दे रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। इसको किया जाता है कैपिटलाइज। आप पूछोगे कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जो जनरल डोनेशन होता है वो रेवेन्यू आइटम होता है, रेवेन्यू आइटम होता है, वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करते हैं। जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, और क्या बचा, और क्या बचा, ऑनरेरियम। ये क्या होता है भाई, अगर कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को किसी बाहर वाले आदमी से सर्विस लेना पड़ा और वो सर्विस का वो चार्जेस ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझे? जैसे कि हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मैं आया, मैं तो मेंबर हूँ ना, बाहर से कोई आया, आप लोगों को कोई कैरियर काउंसलिंग का काम बताया, कैरियर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, उसमें आपको नॉलेज शेयर किया, पर पहले ही बता देता कि मैं आऊँगा और उस दिन में 3 घंटा आपको नॉलेज दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं 5,000 या 10,000 रुपया फीस लूँगा अपना, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
ऑनोरेरियम बोलेंगे, इट इज ए एक्सपेंसेस, ये खर्चा है, ठीक है। और क्या दिया है उसमें, एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड क्या होता है, हम पैसा जमा कर रहे हैं, जैसे LIC होता है, सुने हो LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, 10 साल 15 साल 20 साल, है ना, 25 साल 30 साल का पॉलिसी सब होता है। तो उसमें हम पैसा जमा करते रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद एक साथ बड़ा पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं एंडाउमेंट प्लान या एंडाउमेंट पॉलिसी। मतलब एंडाउमेंट फंड में होता है क्या है कि पैसा जमा होते रहेगा और एक बार वो बड़ा पैसा मिलेगा मैच्योरिटी में, ऐसा हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि एंडाउमेंट फंड में पहले से ही कोई बड़ा पैसा जमा हुआ है, 5 लाख रुपया या 50 लाख रुपया जमा हुआ है, जैसे हमारा CM इंस्टीट्यूट है, उसमें जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोग फीस भरते हैं कि नहीं भरते हैं, वो फीस का पैसा जमा हो रहा है, कब से जमा हो रहा है, जब से संबलपुर चैप्टर खुला हुआ है तब से वो फीस का पैसा जमा हो रहा है। वो पैसा जमा होते होते धीरे धीरे क्या हो रहेगा, एक बिग अमाउंट हो रहेगा, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी, वाट एवर में भी द अमाउंट। अब वो पैसा क्या है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो उससे क्या मिलते रहेगा, इंटरेस्ट मिलते रहेगा ना, तो एंडाउमेंट फंड का इंटरेस्ट है, उसको कहाँ दिखाओगे, रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में। बेसिकली अगर कोई फंड लिखा हुआ है, बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस बता रहा हूं मैं, कैसे हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में। बेसिकली मान लो एंडाउमेंट फंड में 50 लाख रुपया था, इस साल 10 लाख रुपया आया, टोटल कितना हो गया, 60 लाख रुपया हो गया। फिर क्या हुआ, एक तो बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया गया CMA स्टूडेंट लोग के लिए इवेंट, एक कॉलेज सब में ऑर्गेनाइज किया गया कि हाँ एक CMA संस्था होता है, उसमें प्रोफेसर ये कैरियर होता है ऐसा ऐसा। तो बहुत सारे कॉलेज में जा जाके हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें खर्चा हुआ 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो 5 लाख रुपए इस एंडाउमेंट फंड से माइनस कर दो, कितना बचा, 55 लाख। उससे आने वाला इंटरेस्ट को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, उसमें नहीं दिखा के यहाँ पर दिखाओगे 2 लाख रुपए एंडाउमेंट फंड में का पैसा आया बोल के, और टोटल कितना आया 57 लाख। किसी भी टाइप का फंड का अगर कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं। फंड का बैलेंस याद रखना, किसी प्रकार का फंड अगर दिया रहेगा तो, ठीक है। और दूसरा है सब्सक्रिप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। सब्सक्रिप्शन का पूरा डिटेल क्लास हम लोग कर लेंगे। आज बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि NPO होता क्या है, ठीक है। कल उसका पूरा प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, 2 घंटा पूरा हम लोग उसको प्रैक्टिस करके एक एक नंबर सॉल्व करेंगे उसका।